अमेरिका में मुलाकात इंतहाई मुफीद रही। IMF और वर्ल्ड बैंक ने ताउन जारी रखने की यकीन दहानी कराई है। पाकिस्तान पायदार तरक्की की राह पर गामजन है। कोशिश होगी ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। विफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, महंगाई और शरह सूद में कमी आई है। नॉन फाइलर बैंक अकाउंट खोल सकेगा, ना प्रॉपर्टी खरीद सकेगा। उसके लिए कानून साजी दरकार है। वाशिंगटन में मोहम्मद औरंगजेब की चीन के नायब वज़ीर खजाना से मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान शराकतदारी मजीद बढ़ाने का अज़्म। वज़ीर खजाना ने कहा, चीनी मार्केट में पहला पांडा बॉन्ड जारी करने की ख्वाहिशमंद है। चीनी शहरियों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी। मोहम्मद औरंगजेब से गूगल के नायब सदर की भी मुलाकात। तेरह घंटे गुजर गए। पेशावर की फैक्ट्री में लगी खौफनाक आग काबू से बाहर। टिश्यू पेपर्स बनाने वाली फैक्ट्री में केमिकल की वजह से आग फैलती चली गई। सूबे भर की मशीनरी आग बुझाने में मसरूफ। नौशहरा, मर्दान, चारसदा और खैबर की रेस्क्यू टीमें शामिल। 41 गाड़ियां और 140 से ज्यादा फायर फाइटर्स की सड़तोड़ कोशिशें। इमारत का एक हिस्सा गिर गया। करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका। जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन गए। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने हल्फ लिया। आला सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत। नए चीफ जस्टिस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील नौ कर दी। जस्टिस मुनीब अख्तर को वापस ले आए। जस्टिस मंसूर अली शाह भी 3 रुकनी जजेस कमेटी का हिस्सा। फुल कोर्ट इजलास 28 अक्टूबर को होने का इम्कान। तमाम कोर्ट रूम्स में लाइव स्ट्रीमिंग सहूलत देने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के 8 बेंचेस 28 अक्टूबर से मुकदमात की समाअत करेंगे। रोस्टर जारी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को तलब कर लिया। ATC जजेस की मीटिंग 7 नवंबर को होगी। मुकदमात पर पेशरफ्त रिपोर्ट्स तलब। नवाज शरीफ लंदन पहुंच गए। एवन फील्ड अपार्टमेंट के बाहर लीगी कारकुनों ने इस्तकबाल किया। फूल निछावर। लीगी सदर 2 रोज कयाम के बाद अमरीका रवाना हो जाएंगे। सदर मुमलिकत से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत। अमन अमान और मुआशी सूरत हाल पर भी बातचीत। मुल्क की तरक्की के लिए कोशिशें तेज करने के अज़म का यादा। पाकिस्तान में SCO कॉन्फ्रेंस का इनेकाद खुशाइंद करार। पार्लियामेंट ने हुकूमत को घर भेजने का चोर दरवाजा बंद कर दिया। 26वीं आईनी तरमीम के बाद साजिशें बंद हो जाएंगी। अब मुल्क की तरक्की का रास्ता नहीं रोका जा सकता। राना सनाउल्लाह पुरअज़्म। कहा, नून लीग की हुकूमत खत्म करने में एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशरी का भी किरदार था। बानी PTI को मुसल्लत किया गया और नुकसान पाकिस्तान का हुआ। उम्मीद है नए चीफ जस्टिस मुल्क का किरदार अदा करेंगे और अदालती मामलात को बेहतर करेंगे। ऑपोजिशन में हैं और आइंदा भी रहेंगे, लेकिन नए इंतखाबात होने चाहिए। आर्टिकल 8 में तरमीम की तजवीज़ से मुकम्मल इनकार किया। एजेंडे से निकलवाया। सबको साथ लेकर चले। PTI क़यादत को हमसे सीखना चाहिए। मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरबराह JUI का सुबकदोश और नए चीफ जस्टिस के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। फैसल चौधरी को PTI की लीगल टीम से निकाल दिया गया। बैरिस्टर गौहर की एक्स पर पोस्ट में तस्दीक। लिखा, फैसल चौधरी ने पुराने अथॉरिटी लेटर पर बानी के नाम से दरखास्त जमा करवाई। शेख वकास अकरम भी बैरिस्टर गौहर के मौकिफ के हामी। ज़ैन कुरैशी कौमी असम्बली में डिप्टी पार्लिमानी लीडर के ओहदे से मुस्ताफ़ी। एक्स पर पोस्ट में इस्तीफे की तस्दीक। लिखा, शोकॉज नोटिस मिलने पर फैसला किया। शफाफ इंक्वायरी के लिए ओहदा छोड़ रहा हूँ। वाशिंगटन में मोहम्मद औरंगजेब की चीन के नायब वज़ीर खजाना से मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान शराकतदारी मजीद बढ़ाने का आज़म। वज़ीर खजाना ने कहा, चीनी मार्केट में पहला पांडा बॉन्ड जारी करने के ख्वाहिशमंद हैं। चीनी शहरियों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी। मोहम्मद औरंगजेब से गूगल के नायब सदर की भी मुलाकात। कराची में राशिद मिनहास रोड के करीब गैस सिलेंडर की दुकान में आतिशज़दगी। 2 अफराद झुलस कर जाँ बहक। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया।
लाहौर के इलाके गुलशन इकबाल में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से नौजवान कत्ल। पुलिस के मुताबिक एहसान तालिब को पुराने झगड़े पर निशाना बनाया गया। मुल्जिमान फरार, तलाश जारी। मुल्क दुश्मनों का एक और बुज़दिलाना वार। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके अमीर अली में खुदकुश हमला, 4 एहलकारों समेत 7 अफराद शहीद, 6 जख्मी। पुलिस के मुताबिक हमलावर ने बारूद से भरा रिक्शा चेक पोस्ट से टकराया। बलूचिस्तान के इलाके दुकी में FC की गाड़ी के करीब धमाका, 4 एहलकार जख्मी। 77 साल से मजलूम कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम जारी। कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। जनूबी एशिया में क़याम अमन मसला कश्मीर के हल से ही मुमकिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम सियाह पर पैगाम। कश्मीरियों की अखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखने का आज़म। जम्मू और कश्मीर पर भारतीय कब्जे के 77 साल मुकम्मल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम सियाह मना रहे हैं। हक के खुद इरादियत के लिए कश्मीरियों की बेमिसाल कुर्बानियां। जन्नत नज़ीर वादी में जुल्म की एक से बढ़कर एक दास्तान। भारतीय बर्बरियत के बावजूद कश्मीरियों का अजीम मकसद से पीछे ना हटने का ऐलान। इसराइल का ईरान पर 100 से ज्यादा तैयारों के साथ फजाई हमला। तेहरान, एलाम और कजाकिस्तान में अस्करी अहदाफ निशाना। ईरान अपना दिफा करने में कामयाब। 4 फौजियों के जाँ बहक होने की तस्दीक। इसराइल को पूरी ताकत के साथ जवाब देने का ऐलान। अमरीका और बरतानिया का ईरान पर जवाबी कार्रवाई न करने पर जोर। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और दीगर खलीजी ममालिक की इसराइली इक़दाम की मजम्मत। पाकिस्तान का ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत पर इजहार तशवीश। कार्रवाइयां खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा करार। वजीर आजम ने कहा, इसराइली हमला बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफवर्जी है। पाकिस्तान अमन के लिए ईरान के साथ खड़ा है। इसराइली फौज ने इंसानियत को शर्मा दिया। कमाल उद्वान अस्पताल में घुसकर फायरिंग। डॉक्टर हसाम का 8 साला बेटा शहीद। बेटे का जनाजा पढ़ाने के बाद बाप गिरफ्तार। बैत लाहिया पर बमबारी से 35 फलस्तीनी शहीद। कई इमारतें तबाह, दर्जनों अफराद मलबे तले दब गए। खान यूनिस और रफा पर भी हमले। शोहदा की तादाद 42,924 हो गई। अल-कसाम ब्रिगेड के जवाबी वार। जबालिया में इसराइली फौज का ठिकाना तबाह, 3 सिहोनी हलाक। लेबनान में भी इसराइली तैयारों की बमबारी, 19 शहरी शहीद। जनूबी लेबनान में पूरी बस्ती को बारूदी मवाद से उड़ा दिया। 13 घंटे गुजर गए। पेशावर की फैक्ट्री में लगी खौफनाक आग काबू से बाहर। टिश्यू पेपर्स बनाने वाली फैक्ट्री में केमिकल की वजह से आग फैलती चली गई। सूबे भर की मशीनरी आग बुझाने में मसरूफ। नौशहरा, मर्दान, 4 सदा और खैबर की रेस्क्यू टीमें शामिल। 41 गाड़ियां और 140 से ज्यादा फायर फाइटर्स की सड़तोड़ कोशिशें। इमारत का एक हिस्सा गिर गया। करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका। चेयरमैन PCB की ज़ेर सदारत सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट का इजलास। मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा की शिरकत। व्हाइट बॉल कप्तान का ऐलान आज मुतवक्के। मोहसिन नकवी की इंग्लैंड के खिलाफ जीत के बाद खिलाड़ियों से मुलाकात। जीत पर शाबाश दी। और पाकिस्तान की तारीखी फतह, 44 माह बाद होम सीरीज जीत गया। पिंडी टेस्ट में इंग्लैंड को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने 36 रन का हदफ 1 विकेट पर हासिल किया। 3 मैचों की सीरीज 2-1 से पाकिस्तान के नाम। इंग्लिश टीम दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 112 रन पर ढेर। पाकिस्तानी सरजमीन पर इंग्लैंड का कम तरीन स्कोर। नुमान अली के 6 और साजिद खान के 4 शिकार। शानदार सेंचुरी पर साउद शकील प्लेयर ऑफ द मैच करार। साजिद खान प्लेयर ऑफ द सीरीज करार।